अतरैया का रहने वाला विकास निषाद जो था उसके बारे में हम लोग जानकारी करने के लिए ये हमीरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हमीरपुर में अतरैया में विकास निषाद के बारे में और क्या क्या जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। निशा निषाद की बहन है और ये बाजू में वो जो विकास निषाद है उनके नाना जी रहते हैं। वो बेचारे अपने गांव में रह रहे हैं। वो किसी तरह की सूचना से अनभिज्ञ है, पूरी तरह से वो अपने गांव में रह रहे हैं और बहन से मुलाकात या होती है, कोई प्रोग्राम होता है जैसा कि अभी हमने बताया, और निशा का फोन आता है। ये गीता जी के पास में बात होती है कि हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। विकास से भी इनकी बात होती है। कुल मिला के इनकी महतारी को पता है कि नहीं कहाँ है हमारा बिटिया, कहाँ है लड़का। निशा एवं विकास निषाद पिछले 3 महीनों से लापता हैं और हास्यास्पद ये है कि घर वाले भी उदासीन हैं। हमीरपुर के अतरैया का रहने वाला विकास निषाद जो था उसके बारे में हम लोग जानकारी करने के लिए ये हमीरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हमीरपुर में अतरैया में विकास निषाद के बारे में और क्या क्या जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। निशा निषाद की बहन है और ये बाजू में वो जो विकास निषाद है उनके नाना जी रहते हैं। वो बेचारे अपने गांव में रह रहे हैं। वो किसी तरह की सूचना से अनभिज्ञ है, पूरी तरह से वो अपने गांव में रह रहे हैं और बहन से मुलाकात या होती है, कोई प्रोग्राम होता है जैसा कि अभी हमने बताया, और निशा का फोन आता है। ये गीता जी के पास में बात होती है कि हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। विकास से भी इनकी बात होती है। कुल मिला के इनकी महतारी को पता है कि नहीं कहाँ है हमारा बिटिया, कहाँ है लड़का। निशा एवं विकास निषाद पिछले 3 महीनों से लापता हैं और हास्यास्पद ये है कि घर वाले भी उदासीन हैं। जय हिंद दोस्तों, ये मूसा नगर के आगे का क्षेत्र है और ये हम लोग इस लोकेशन में बढ़ रहे हैं। ये हमीरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये कुरारा रोड बोलते हैं, कुरारा रोड। ये कुरारा रोड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग अभी पता लगा रहे हैं। हम लोग एक जांच का विषय जो है, जो कार्य पुलिस को करना चाहिए, पुलिस का कार्य तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम कर सकते हैं, ना हमारा ये दायित्व है, परंतु एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये जो कर्तव्य होते हैं, एक नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं, जो उत्तरदायित्व होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और इसी पालन करने के उद्देश्य से, इसी कर्तव्य बोध की भावना से हम लोग रनिया में जो निशा नाम की लड़की का जो गायब हुई है, 6 महीने पहले उसने प्रेम विवाह किया और विकास निषाद नाम के लड़के से, जो कि हमीरपुर का रहने वाला था। हमीरपुर के अतरैया का रहने वाला विकास निषाद जो था उसके बारे में हम लोग जानकारी करने के लिए ये हमीरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हमीरपुर में अतरैया में विकास निषाद के बारे में और क्या क्या जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो जोर से बताइएगा। इसी से साथ शादी करेंगे। लड़के भी कहता था कि हम भी शादी करेंगे, वो लड़की भी कहती थी कि हम भी शादी करेंगे उसको। ये फोन आया कि हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, यानी कि 10 सेकंड की बात हुई, 10-15 सेकंड में फोन कट गया। उसके बाद निशा का कोई फोन आपके पास नहीं आया? जी सर। आपको कोई फिर भी लगाया था सर, तो लड़के भी कह रहा था हम शादी करेंगे, हम हमारा क्या। लड़के से भी आपकी बात हुई? जी सर। तो लड़के से क्या बात हुई? कहते थे कि हम शादी करेंगे निशा के साथ। अच्छा, कि हमारा क्या। तो जब से शादी हुई है लगभग कितना समय हो गया? 3 महीने का समय, लगभग 3-3.5 महीने का समय हो गया आपके हिसाब से? जी सर, इतना हो गया। अच्छा, तब से आपसे मुलाकात नहीं हुई? दोनों को आपने नहीं देखा? एक बार फोन में बहन से बात हुई। तो ये प्रकरण इस तरह का है दोस्तों। ये निशा निषाद की बहन है और ये बाजू में वो जो विकास निषाद है उनके नाना जी रहते हैं। वो बेचारे अपने गांव में रह रहे हैं। वो किसी तरह की सूचना से अनभिज्ञ है, पूरी तरह से वो अपने गांव में रह रहे हैं और बहन से मुलाकात या होती है, कोई प्रोग्राम होता है जैसा कि अभी हमने बताया, और निशा का फोन आता है। ये गीता जी के पास में बात होती है कि हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। विकास से भी इनकी बात होती है। दोनों कमिटमेंट का उजागर करते हैं कि हम शादी करेंगे। शादी हो जाती है। अब सवाल आता है पुलिस के लिए, कई पहलू पुलिस की जांच के लिए आते हैं कि वो जो विजुअल है,
ये पुलिस के पास विजुअल क्यों नहीं पहुंचा, यदि पहुंचा भी तो पुलिस उदासीन क्यों है। और हम लोगों के पास फोटोग्राफ्स भी हैं, शादी का वीडियो भी है और बहुत सारी इस केस से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारियां भी हैं। तो पुलिस को प्रोवाइड कराएंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे और पुलिस को विवश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए पुलिस अग्रसर हो, क्योंकि ये एक आम आदमी की जान का मामला है। ये एक लड़का और लड़की की शादी का ही मामला नहीं बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों कहीं दूर चले गए घर वालों से रुष्ट होकर के या भयभीत होकर के, या उनके साथ में कोई अनहोनी की घटना होती है, तब भी ये पुलिसिया जांच का विषय हो जाता है। महाराजपुर सीओ से एक चीज कहना चाहेंगे, एसओ से एक चीज कहना चाहेंगे, कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस है, ग्रेड आप लोगों के बढ़ गए, लेकिन आप लोगों को अभी भी बताना पड़ता है कि यदि कोई गुमशुदा होता है तो उसकी लास्ट लोकेशन जो होती है वो नोटिस में ली जाती है। तो ये सवाल है, एसीपी ईस्ट के लिए सवाल है कि किसी इंसान की गुमशुदगी पर विशेष रूप से आधी आबादी की जो बात होती है, तो ऐसे बहुत सारे ज्वलंत सवाल हैं जिन पर पुलिस के अधिकारियों को विमर्श करने के अलावा एक्टिव भी होना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे कि विकास और निशा जो है वो गायब हैं, तो वो कहाँ पर हैं, या उनके साथ कोई अनहोनी भी हुई तो उनके साथ क्या हुआ। उतनी बात हम आपको बता दिया है, इसके आगे हमको मालूम नहीं है कुछ। आप लोग तो गाँव में अपने आप को क्या जानकारी। कुल मिला के इनकी मातारी को पता है कि नहीं कहाँ है हमारी बिटिया, कहाँ है लड़का, यही बात बता रहे हैं साहब। अच्छा हाँ, आप साहब हमको चिंता होती कौन बात की नहीं कौन हुआ होता तो इन लोगों को नहीं चिंता होती कि नहीं इनको नहीं 2 आदमी को बुला करके बैठा करके ये काम करवा जाए। जब उनको चिंता नहीं है तो हमको क्या चिंता है। वो भी वो उसका बाप कह रहा है कि मर जा साला, अब क्या बताए। उनके संज्ञान में कोई चीज नहीं आई होगी, तो हम सबसे गलतियां होती हैं। हमारा मतलब है कि हम सबसे गलतियां होती हैं, जानकारी हम सबको बहुत समय नहीं हो पाती है। अब ये तो बहुत सरप्राइजिंग है ना कि आपको अपने बच्चे का घर मालूम नहीं कि बेटी कहाँ पे रहती है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। दोस्तों, ये टिकरौली गांव है और ये जनपद हमीरपुर है। रनिया में रहने वाली निशा और उसका पति जो है, जैसा कि कहा जा रहा है, लड़के के भी परिजन कह रहे हैं कि लड़का भी नहीं मिल रहा है। लड़का अर्थात विकास निषाद। तो निशा एवं विकास निषाद पिछले 3 महीनों से लापता हैं। और हास्यास्पद ये है कि घर वाले भी उदासीन हैं। तो वो जनपद हमीरपुर की पुलिस हो या जनपद कानपुर देहात की पुलिस हो, आखिरकार ये जो हिपोक्रेट्स पुलिस के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इंफॉर्मेशन पुलिस आउटपोस्ट में जाती है, थानों में जाती है, इसके बाद भी यदि पुलिस के अधिकारी एक्टिव नहीं होते हैं तो आम आदमी का हाल क्या रहेगा। और ये टिकरौली गांव है, ये टिकरौली गांव वही है, हमीरपुर जनपद में पड़ता है। और यहाँ पर लड़के का ननिहाल भी है और लड़के का सड़वाना भी कहते हैं कि यहाँ पर है। तो संबंधों के ऐसे समीकरण में एक लड़का और लड़की अर्थात एक आदमी उसकी पत्नी लगभग 3.5 महीने से गायब होते हैं और पता नहीं चलता किसी को, परिजनों को भी नहीं मालूम है कि वो दोनों हैं कहाँ। तो आखिरकार जब परिजनों को नहीं मालूम है तब पुलिस का रोल जो होता है वो अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारा तो अनुरोध यही है पुलिस के अधिकारियों से, और प्रमुख रूप से महाराजपुर थाने के जो हिपोक्रेट्स सीओ बैठे हुए हैं और सीओ यानी कि एसीपी बैठे हुए हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए ये कर्तव्य बोध की भावना डेवलप होनी चाहिए कि नहीं, ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हमारी जो ये पड़ताल है ये अभी बंद नहीं हुई है। अभी हमारी पड़ताल तब तक सक्रिय रहेगी जब तक कि पुलिस निष्क्रियता से बाहर आकर के एक्टिव अर्थात सक्रिय नहीं हो जाती है। तब तक ये पड़ताल कंटिन्यू होगी कि आखिरकार निशा और विकास निषाद कहां पर हैं। और एक चीज और भी महत्वपूर्ण है, बच्चों से गलतियां होती हैं तो बड़े जो होते हैं यानी कि बुजुर्ग, वो उन गलतियों को जब माफ नहीं करते हैं और क्रोध आवश्यकता से अधिक होता है और उन बच्चों की खैर खबर भी नहीं लेते हैं, तो एक संदेहास्पद यानी कि डाउटेबल क्वेश्चन भी आता है कि आखिरकार माजरा क्या है। तो इस माजरे को जानने के लिए अभी कल भी
ये जांच जो है हमारे अपने स्तर पर जारी रहेगी। एक आम आदमी की जैसी जांच होती है, जागरूक इंसान की जैसे जांच होती है। आप लोग भी सतर्क रहिए, आप लोग भी सतर्क ये रहिए कि आपके घरों में जो बच्चे कुछ डिसीजन ले लेते हैं तो आप लोग इतना एक्साइटेड मत होइए, और इतना जो क्रोध होता है उसको कंट्रोल कीजिए। और यदि क्रोध अस्वाभाविक होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। तो अब पुलिस का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब बारी है महाराजपुर थाने की पुलिस की कि इसमें वो हाथ पर हाथ धरे कर बैठे हैं, तो ऐसे हिपोक्रेट पुलिस अधिकारियों को जाकर के वहीं पर आपके शब्दों में रिलाई होनी चाहिए। तो आप लोग इंतजार कीजिए और अगले कंटेंट के लिए आप लोग तैयार रहिए कि देखिए आखिरकार दोनों बच्चे कहां पर हैं। जय हिंद।